और आने वालों को आप क्या अपनी तरफ से बताना चाहेंगी कि वो कैसे तैयारी करें, ज्योतिष कैसे सीखें? बताइए। जी गुरु जी। मैं ज्योति रोहिला, आईकास विशारद फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मैं लखनऊ से हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है इन एचआर। मैं आईकास से ना जून 2023 में जुड़ी थी और उस समय ना मुझे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता था। और मतलब मैंने राशियों के नाम भी प्रवीण में ही आकर लर्न किए हैं। तो मेरे जैसे स्टूडेंट को अगर आईकास में ज्वाइन होने के बाद मैं यहाँ पर आकर इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने अगर अपने विचार प्रस्तुत कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं अपने सारे गुरुजनों को कोटि कोटि आप अपना नमन करना कैमरा ऑन कर चाहती हूँ। लीजिए। जी गुरु जी। जी। तो मैं प्रमेंद गुरु जी को, किशोर सर को और हमारे भारद्वाज सर जी को और शुभानी मैम को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से मैं इस काबिल हो पाई हूँ कि मैं आप सब लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ। सबसे पहले हम गणेश जी की प्रार्थना कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणपति की। तो मैं आप लोगों को अपना परिचय ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो हम अपने आज के विषय पे आते हैं। आज का जो मेरा विषय है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। आजकल आप लोगों ने जनरली सुना होगा, इसमें एज फैक्टर भी आजकल मैटर नहीं कर रहा है। इवन हमारे जो यंगस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस डिजीज, दैट इज हृदयाघात, हार्ट अटैक। श्रीमद् भागवतम के सर्ग 9 के अध्याय 4 के 68वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मद्यन्ते न जानन्ति नाहम तेम्यो मनागपि। अर्थात जो शुद्ध और सज्जन भक्त हैं, वे सदैव ही मेरे हृदय के भीतर रहते हैं। और मैं से अर्थात मतलब कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं सदैव अपने सज्जन भक्त के हृदय में रहता हूँ और मेरे भक्त जो हैं मेरे सिवाय किसी और को नहीं जानते और मैं उनके सिवाय और किसी को नहीं जानता। गुरु जी नेक्स्ट। यस। तो सबसे पहले हम हार्ट अटैक के रीजंस की बात करते हैं। आजकल जैसे लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है विच इज फुल ऑफ स्ट्रेस। इसमें एज फैक्टर मैटर नहीं करता, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई स्ट्रेस में भरा हुआ है। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज स्ट्रेस। उसके बाद आजकल जो एमएनसीज है उसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल मींस अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एक ही सीट पे बैठे हुए हैं और आपका पूरा का पूरा दिन निकल जाता है। और एक और बड़ा कारण आज आज की डेट में इसका स्मोकिंग है, जिससे हमारा यूथ जो है वो भी बहुत ज्यादा इसको स्टेटस सिंबल समझ रहा है। इसके अलावा हमारा हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कि आजकल के नए कल्चर जो कि स्विगी और जोमेटो दे रहे हैं उसकी वजह से गिफ्ट में मिल रहा है। एंड अदर देन दैट आपका अनहेल्दी डाइट एंड मोर ओवर जेनेटिक फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक। बट हार्ट अटैक होता कैसे है? जब हमारे दिल की मांसपेशियों को सफिशिएंट क्वांटिटी में ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, जिसके पीछे रीजन ये है कि जब फैट, कैल्शियम और प्रोटीन मिलकर एक प्लाक बना देते हैं जो कि कोरोनरी धमनियों में जाकर जम जाता है, जिसकी वजह से नसों में जो है वो बहुत नैरो हो जाती हैं और प्लाक जमा होने से उसकी जो बाहरी परत है वो कठोर हो जाती है और अंदर की जो परत होती है वो मुलायम रह जाती है। बाहरी परत टूटने से नस के चारों ओर रक्त के थक्के जम जाते हैं और जिसकी वजह से धमनियों में जो है वो थक्का जाकर उसको रेस्ट्रिक्ट करता है फ्लो ऑफ ब्लड को, जिसकी वजह से अटैक आ जाता है। मेडिकल रीजंस के अलावा हम लोग अब एस्ट्रोलॉजिकल इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारा जो
फल दीपिका का श्लोक 2 है, उसके अनुसार सबसे पहले हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में हृदय के कारक ग्रह सूर्य देव की प्लेसमेंट के बारे में आंकलन करते हैं। सूर्य के बाद सिंह राशि, पंचम भाव, पंचमेश और चतुर्थ भाव, इन सब के ऊपर हम लोग अपना फोकस ले जाते हैं। सबसे पहले जब सूर्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारे चार्ट में सूर्य के ऊपर किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव होता है, पाप प्रभाव से मतलब है कि जब मैलेफिक प्लैनेट्स में आपके आ जाते हैं मंगल, शनि, राहु और केतु। जब सूर्य की मंगल और शनि के साथ युति हो या दृष्टि हो, या फिर राहु और केतु के एक्सेस में हो, या फिर सूर्यदेव अपनी नीच राशि में, शत्रु राशि में, या फिर पापकर्त्री में हो, या फिर त्रिक भाव हमारे होते हैं 6, 8 और 12। त्रिक भावों में या फिर उनके भावेशों से संबंध होता है तो हम सूर्य को पाप प्रभाव में मानते हैं, जो कि हृदय रोग की तरफ इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट स्लाइड गुरुजी। फिर सूर्य देव के बाद हम लोग काल पुरुष की पंचम राशि के बारे में देखते हैं। जो हमारा काल पुरुष की पंचम राशि होती है वो आपके हृदय को दिखाती है, सिंह राशि। जब सिंह राशि पर पाप प्रभाव होता है, जैसे कि पाप ग्रहों के साथ युति और दृष्टि, वो हृदय के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके अलावा जो कर्क राशि है, काल पुरुष की चौथी राशि, वो भी आपके आप देख सकते हैं इसमें काल पुरुष में चौथी राशि जो है वो आपके चेस्ट और हृदय को इंडिकेट कर रही है। तो जब उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो वो हृदय की शल्य क्रिया को दिखाता है। सर्वार्थ चिंतामणि में भी इस बात की पुष्टि की गई है। जब पंचम भाव की बात करते हैं और पंचम भाव पर नैसर्गिक पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, त्रिक भावों से युति या दृष्टि होती है, तो ये भी आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। और जो पंचम भाव का विचार हम करते हैं वो हम लग्न से, सूर्य से और महादशा और अंतर्दशा के स्वामियों से करते हैं। उसके बाद हम जब जो पंचम भाव में हमारे के स्वामी होते हैं पंचम भाव के, उनकी यानी कि पंचमेश की नैसर्गिक पाप ग्रहों से युति दृष्टि और त्रिक भावों से संबंध या फिर वक्री ग्रहों से संबंध भी आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। फिर जो चतुर्थ भाव है आपका, आपकी जो कुंडली है उसका चतुर्थ भाव, उसकी लग्न और सूर्य से चतुर्थ भाव पर जो पाप प्रभाव आता है वो आपके हार्ट में, वक्षस्थल में जटिलताओं को तथा उसके हृदय रोग की शल्य चिकित्सा का सूचक होता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें फल दीपिका का जो एक श्लोक है वो आपके ग्रहों को इंडिकेट करता है, यानी कि आपका जो त्रिक भाव है 6, 8, 12, उसमें जो स्थित ग्रह हैं 8 और 12 और जो छठे भाव का स्वामी है या उसके साथ युति या फिर संबंध रखने वाले ग्रह भी आपके हृदय रोग से ग्रस्त होने को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड गुरुजी। आज की जो हमारी उदाहरण कुंडली है, हम इसमें अपने जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं उसको लगा के देखेंगे। ये जो जातक हैं इनका जो जन्म है वो 20 सितंबर 1971 को बदायूं के यूपी के बदायूं में 5:10 पे शाम को हुआ था। अब सबसे पहले हम इनके D1 चार्ट के ऊपर प्रकाश डालेंगे। इसमें देखिए आप, जो हृदय के कारक ग्रह हैं सूर्य, वो सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में षष्ठेश चंद्रमा के साथ स्थित हैं और राहु की नवम दृष्टि में भी हैं। और जो भी हमने पीछे फल दीपिका का श्लोक 2 देखा है उसके अनुसार सूर्य जो है वो पाप प्रभाव में है तथा हृदय रोग की पुष्टि करता है। अब इसमें आप सेकंड पॉइंट में आप देखिए कि जो काल पुरुष की पंचम राशि है सिंह राशि, उसमें जो अष्टमेश बुध बैठे हैं और बुध जो है वो पापकर्त्री में है। पापकर्त्री में कैसे हैं कि उनके एक साइड में केतु है तथा दूसरी साइड में सूर्य है और मंगल की अष्टम दृष्टि भी है, जो कि किसी भी प्रकार की सडननेस को, मतलब अचानक से घटने वाली घटना को दिखाता है। और जो काल पुरुष की चतुर्थ राशि है, काल पुरुष की जो चतुर्थ राशि है उस पर भी पाप ग्रहों का प्रभाव है, मंगल का और राहु की सप्तम दृष्टि है।
जो कि आपकी किसी भी प्रकार की शल्य क्रिया को इंडिकेट करता है। और पंचमेश जो बुध है वो भी पापकर्त्री में है और मंगल की अष्टम दृष्टि में है। और पंचम भाव भी यहाँ पर आपका पापकर्त्री में है। यहाँ पर जो राहु है वो त्रिक भाव में यानी कि द्वादश भाव में बैठकर हृदय रोग को दिखा रहा है, तथा सूर्य पर नवम दृष्टि हृदय गति की अनियमितता को दिखाता है। यहाँ पर जो शनि लग्नेश शनि जो है लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में वक्री होने के साथ राहु की पंचम दृष्टि में भी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब D1 के बाद हम नवांश कुंडली के ऊपर प्रकाश डालेंगे। नवांश में जो सूर्य है वो आपको गुलिका के साथ नजर आ रहे हैं, और काल पुरुष की जो चौथी राशि है वो राहु केतु के एक्सिस में है। पांचवी राशि आपकी त्रिक भाव में है, और पंचम भाव भी वक्री शनि और मंगल के प्रभाव से पापकर्त्री में है। चतुर्थ भाव में वक्री शनि विराजमान है, और पंचमें शुक्र भी पापकर्त्री में है, और राहु के 9th एस्पेक्ट में है, जो कि हृदय रोग की फिर से पुष्टि करते हैं नवांश में भी, जो हमने अभी D1 में भी देखा। अभी जो देशकांड कुंडली है इसमें आप देखिएगा कि जो कारक सूर्य ग्रह हैं वो पंचमें शुक्र तथा चतुर्थ भाव सभी पाप प्रभाव में है। तो हमें D3 देशकांड कुंडली से भी हृदय रोग की पुष्टि होती है। फिर हम द्वादशांश कुंडली के बारे में बात करेंगे कि जो कारक ग्रह हैं आपके सूर्य वो नीच के हैं, यानी कि सप्तम तुला में सूर्य देव जो होते हैं नीच के होते हैं, और अष्टमेश वक्री शनि के साथ हैं, जो कि रिपीटेड प्रॉब्लम्स को दिखाता है। और केतु की नवम दृष्टि और मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव को पीड़ित कर रही है। कालपुरुष की चतुर्थ राशि पर मांदी का प्रभाव है, और लग्नेश अष्टम में षष्टेश गुरु के साथ है। अब ये जो जातक हैं इनका जो फर्स्ट ऑपरेशन, इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी 8 जून 2015 को, जिस समय इनकी जो विंशोत्तरी दशाएं हैं वो हैं गुरु, चंद्रमा और सूर्य की। अब हमने जब गोचर कुंडली इनकी 8 जून 2015 की लगाई, तो उसमें आप देखिए कि जन्मकालीन जो शनि है, शनि के ऊपर से ट्रांजिट के सूर्य, पंचमेश बुध और मंगल का एस्पेक्ट है, और जन्मकालीन शनि जो कि लग्नेश भी है उस पर ट्रांजिट की शनि की सप्तम दृष्टि है। गोचर के राहु भी अष्टम भाव से चतुर्थ भाव को और लग्नेश शनि को प्रभावित कर रहे हैं। और गुरु की जो महादशा है, जो कि मार्केश भी बनते हैं इनके D1 चार्ट से, जो कि लग्नेश के नक्षत्र अनुराधा में बैठे हैं, शरीर को पीड़ा देते हैं। और यदि आपने इसमें इनके D1 में चार्ट में भी आपने ध्यान दिया हो, तो जो गुरुदेव हैं, गुरु महाराज, उन्होंने अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव और नवम दृष्टि से कालपुरुष की चौथी राशि को एस्पेक्ट दिया है, जिससे इन जातक के जो भी ऑपरेशन वगैरह हुए वो सभी सक्सेसफुल रहे। हालांकि उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी इनकी, बट जो हमने सारे चार्ट्स की हमने स्टडी की उसमें सभी चार्ट्स ने D1, D3, D9 और D12 ने इनकी हृदय रोग की पुष्टि करी। परंतु जो आपके गुरुदेव की दृष्टि है जो अमृत का काम करती है, उन्होंने इनको प्रोटेक्शन प्रदान किया। ये मैंने जो भी अपनी प्रस्तुति की है उसमें अगर कुछ भी त्रुटि हुई हो तो कृपया करके क्षमा कीजिएगा। और मैं अपना स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ अपनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की टीचर शुभानी मैम को। थैंक यू वेरी मच। और आइका से जुड़ने के बाद मैंने अपने अंदर इतना इम्प्रूवमेंट पाया है कि पहले तो मैं हिंदी में भी कंफर्टेबल नहीं थी, बट धीरे धीरे मैं ट्रैक पर आ रही हूँ। और हमारे जितने भी गुरुदेव हैं उनके अंदर इतना पेशेंस है कि रिपीटेड क्वेश्चंस पूछने के बाद भी वो लोग